गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज ये मेरा चौथा व्लॉग है। तो बेसिकली आज सुबह मुझे उठने में बहुत लेट हो गया और जब मैं सुबह उठा तो मुझे मालूम चला कि आज मेरा काम मुझे रात में शिफ्ट हो चुका है। तो बेसिकली आज मेरा नाइट शिफ्ट है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सुबह लिया, तो इसलिए आज मैं इवनिंग में ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी जाएंगे साइट पर, फिर साइट पे काम ख़त्म करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। कोशिश करूँगा सुबह के 5 बजे से पहले ख़त्म कर दूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं निकलता हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल अपने घर पे हूँ, घर से निकलूँगा। कुछ काम कर रहा था, कुछ ईमेल्स वगैरह चेक कर रहा था, कुछ ईमेल्स का रिप्लाई कर रहा था। रिप्लाई करूँगा, कुछ 1-2 ईमेल और बचे हुए हैं। कुछ ईमेल्स का रिप्लाई करने के बाद फिर मैं निकलूँगा अपने साइट पर। फिर साइट पर जाके काम देखेंगे, जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, फिर जल्दी घर वापस आएंगे। सबसे पहले मैंने ये लिया, अभी जस्ट मैंने ये लाइट ख़रीदा था अपने कैमरा के लिए। तो मैंने उससे देखा था, चेक करते हैं कि कैसा काम करते हैं, क्योंकि मैं DJI Osmo Pocket मेरे पास है पर इसके साथ लाइट दिया है, पर वो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है। मुझे ज़्यादा ब्राइट लाइट की ज़रूरत है। बेसिकली मैं ये वाला यूज़ करता हूँ कैमरा, DJI Osmo Pocket, पर इसमें ब्राइट लाइट नहीं आती है। मोस्टली मैं रात को शूटिंग करता हूँ, तो रात को मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। इसमें एक मैग्नेट भी दिया हुआ है, यहाँ पे से मैग्नेट कनेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली आपको ऐसे लगाना है और ऐसे लगाकर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जो कनेक्ट कर सकते हैं कैमरा से। पीछे की तरफ कैमरा में अटैच हो जाता है। यहाँ पे मैग्नेट लगा है, बस इसको मैग्नेट से कनेक्ट कर दो, बस हो गया। और फिर ओह राइट है, ये तो 3-4 ऑप्शन है इसमें दिया हुआ। ओके ओके, अच्छा है, मतलब अच्छा तो है। ओके ओके ओके। फिर आप इसको इस तरीके से भी लेके इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो दोनों टाइप से काम आ सकता है ये, अगर आपको वीडियो बनाना है तो। अच्छा है। कौन सी कंपनी, ऐसे मैंने खरीदा था, यहाँ पे एक मार्केट है वहाँ से लिया था मैंने। सॉरी, व्हाट इज़ दैट, ओई आंजी, सब चाइनीज़ कंपनी है। ठीक है, ब्राइट भी लाइट है, काम का ही है, देखेंगे। साइट से आ रखा हूँ मैं भी, साइट पे काम चल रहा है मेरा। पहले काम खत्म करेंगे, वहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है। मेरी गाड़ी लगी हुई है रास्ते पे ही। कभी कभी बहुत ज़्यादा काम रहता है, ये सब काम जल्दी ख़त्म करके थोड़ा रिस्की काम भी रहता है। आज रात पर काम करना है। इस साइड से निकला हूँ मैं, बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा रात भी हो गया है। अभी जस्ट यहाँ से एक बरीटो सैंडविच लिया मैंने, अभी एक जगह मिल गया मुझे, अभी थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ जो भी ख़रीदा है मैंने उस रेस्टोरेंट से। अभी रात के 10-24 हो चुके हैं। मैं दोपहर में सुबह खाया था, दोपहर में खाना खाया नहीं। अभी फलाफल लिया है मैंने, फलाफल वहाँ से लिया है, थोड़ा फलाफल खाएंगे, सैंडविच फलाफल, उसके बाद वहाँ निकलेंगे। भी लिया था, पेप्सी पीना तो मैंने बंद कर दिया माइकल जैक्सन देखने के बाद, तो कुछ रेस्टोरेंट से ही लिया है। कभी कहीं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, सुबह से लेके रात के 10 बजे तक काम करते हैं, इतना थक जाता हो कि खाना खाने का ही मन नहीं करता। लेकिन भूख तो लगती है ना बहुत ज़्यादा, पेट में गुड़गुड़ तो होता ही है। ठीक है दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर साइट पर जाएंगे, काम ख़त्म करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से, जल्दी मिलते। तो दोस्तों अभी मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जाऊँगा थोड़ा रूम पर आराम करूँगा, थोड़ा तो कहीं जाऊँगा, पर अब रूम पर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, कल देखेंगे क्या करना है। और दोस्तों एक्चुअली मैं इधर ही सो गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था, तो आज इधर भी थोड़ा देर इधर ही सो गया। मैं साइड से निकला, सोचा घर जाऊंगा, फिर एक बहुत ज़ोर से नींद का अटैक आया,
फिर सोचा इधर ही थोड़ा देर सो जाता हूँ, इसलिए थोड़ा देर इधर ही सो गया मैं। पूरा रात, बहुत ज़्यादा रात हो गया अभी यार, पूरा बहुत ज़्यादा रात हो गया। टाइम अभी कितना हो रहा है, 4:10 हो गया। आज 26 तारीख है, 4:10 हो रहा है। वो तो यहाँ देखो दोस्तों, मेरी गाड़ी लगी हुई है, व्यू भी अच्छा ही है, चांद दिख रहा है यहाँ से। अभी भी चांद दिख रहा है, 4 बज रहे तब भी। यह कॉलेज है एक, ये पूरा वॉकिंग वे है बेसिकली, वॉक कर सकते हैं आप यहाँ पे। रात को तो पूरा अंधेरा हो जाता है, मोस्टली लोग रात को यहाँ दिखेंगे नहीं, 4 बजे तो नहीं दिखते ही दिखते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ बैठने के लिए भी जगह है, ये सिगरेट वगैरह जो पीते हैं उनके लिए। अब ऑलरेडी रात हो ही चुका है, तो बैठूंगा थोड़ा देर, उसके बाद देखते हैं। तो थोड़ा देर यहाँ बैठ के ही जाएंगे, पूरा यहाँ बैठने का जगह है। वो रात बहुत नींद आ रहा था, आज तो पूरा दोपहर तक सोऊंगा ही। कल 25 तारीख था, कल दोपहर में मैंने सुना कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दे दिया। बहुत लोग यहाँ पे भी खुश थे धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दिए। तो ये सब बातें, लोगों को लगता है कि दुबई में इस बारे में कोई बात नहीं करता होगा, इस प्रोटेस्ट के बारे में, क्योंकि तो बट दुबई में भी तो इंडियन ही रहता है ना, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, जब 20 तारीख को जिस दिन वो चीज़ हुआ था, जब लाठीचार्ज किया गया था, बहुत सारे बच्चों को मारा गया था, हमारे फीड में आ रहा था, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, कोई अच्छा बोल रहा था, कोई नॉर्मल, कोई न्यूट्रल था। हाँ, बातें सभी कर रहे थे यहाँ पर। तो जहाँ तक मैं बोलूँ कि धर्मेंद्र प्रधान की रिज़ाइन की बात, तो अगर आप अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से सोचें तो हाँ, उसका रेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देता, धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देता, तो कब तक ऐसा चलते रहेगा। क्योंकि जब वो देखिए, अभी इतने सारे बच्चों ने, मैंने सुना 50,000 40,000 प्रोटेस्ट करने के लिए बच्चे गए। ये सब चीज़ देख के मैं वीडियोस देख रहा था, बच्चों को कितने पीटा उन लोगों ने। बहुत सारा वीडियो देखा कि बच्चे भी कुछ हमला कर रहे थे पुलिस पर। 2-3 चीज़ें सुन रहा था, मैंने सुना कि कुछ लोग घुस गए थे उस बीच में, टुकड़े वगैरह कुछ गैंग के, तो वो लोग भी कुछ वहाँ पे हरकतें कर रहे थे, जिनके कारण पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन इन सब में फंस कौन गया? जो अच्छे बच्चे हैं। उन बच्चों की क्या गलती है? वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर पेपर लीक हो जाता है। तो इस हिसाब से अकाउंटेबिलिटी के लिए, कि लोग समझे इस बात को कि हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सब कोई छोटी बात, पेपर लीक होना, बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद होना, बच्चे सुसाइड करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस अकाउंटेबिलिटी के लिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन और बच्चों के हिसाब से भी ज़रूरी था। मैं कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में, लेकिन बच्चों के हिसाब से ज़रूरी था। और मोदी जी ने भी आकर इस बारे में थोड़ा चर्चा की। मैंने देखा कि उन्होंने रिकॉर्ड पार कर लिया है, बेसिकली कुछ 330 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं उनके, वो भी देखा। तो उन्होंने भी इस बार इस चीज़ पर चर्चा किया, बात किया। पर हाँ, यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लाठीचार्ज तो नहीं करना चाहिए था, बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों ने भी वहाँ पर थोड़ा हुड़दंग मचा था। पर मेरे एक और राय भी है कि मतलब ये सब चीज़ों से अगर आप बोले तो अभी भी मुझे लगता है कि उनके रेजिग्नेशन से भी, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट देखने को मिले। तो बेसिकली वहाँ जो सीजीपी के लीडर्स थे, मेरे ख्याल से उनको एक रोड मैप बनाना चाहिए था, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए थे कि इस तरीके का स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से हम लोग 100% तो नहीं, लेकिन 99% चीटिंग्स, पेपर लीक्स को बंद करवा सकते हैं। इस बारे में ऐसा कुछ सीजीपी लीडर्स को कुछ रिफॉर्म्स बनाने चाहिए थे, कुछ ऐसा वे बनाना चाहिए था। और वो चीज़ उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए था कि ये है हमारा रोड मैप, आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि 100% नहीं, पर 99% चीटिंग, पेपर लीक्स ख़त्म हो जाए दुनिया में, एटलीस्ट इंडिया में। लेकिन
ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं मुझे वहाँ पर। वो लोग बस बोल रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दो, बच्चों को कंपनसेशन वगैरह, ऐसा कुछ देखा मैंने, उन लोग के मैनिफेस्टो में था। पर ऐसा कुछ था नहीं, लाइक कंट्री चेंजिंग चीज़ है, ऐसा कुछ था नहीं कि ऐसा कुछ देखना, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था। एटलीस्ट उनको एक कुछ ना कुछ रोड मैप बनाना चाहिए। सब कुछ अगर सरकार, आप जब सरकार पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, सरकार पे आपने भरोसा नहीं किया तभी आपने रेजिग्नेशन मांगा, तो सरकार पे आप जब भरोसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ करना चाहिए था वहाँ पे, कुछ तो एटलीस्ट सोच के कुछ तो रोड मैप्स बनाने चाहिए थे कि हाँ, अगर आप गवर्नमेंट इस तरीके से फॉलो करती है तो हो सकता है कि कुछ चीटिंग्स वगैरह कम हो जाए, पर ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं। तो इस मामले में मैं सोचता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी के लिए ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया, पर मुझे लगता नहीं कि कुछ चेंजेस ऐसे अभी आने वाले हैं, कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है जो ऐसे काम कर रहा था, पेपर लीक्स वगैरह करवा रहा था, उनके अंदर एक डर आ जाए। ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा किया। मेरी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, मेरे को देख के आपको लगता होगा मैं ज़्यादा उम्र का, पर मैं भी 22-23 साल का ही हूँ। मैं भी मास्टर्स करने वाला था, पर उसमें मुझे ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा, इसलिए मैंने उस चीज़ को चूज़ नहीं किया मास्टर्स को। मैंने अभी जस्ट 1 साल पहले अपने बैचलर्स कंप्लीट किए हैं, पर मैंने मास्टर्स इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उसमें कुछ अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा है। मैंने सोचा कि जॉब इज़ गुड, गेटिंग एक्सपीरियंस इज़ गुड, तो मैंने इस बारे में सोचा। पर हाँ, अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ पेपर लीक्स होते तो हाँ, एज अ स्टूडेंट गलत तो है। नहीं, कुछ बच्चे वहाँ पर मैंने देखा, कुछ बच्चे भी चले गए थे, लाइक 10-15 साल के बच्चे, 9th 8th 7th क्लास के बच्चे भी चले गए थे, और उन सब पे भी लाठीचार्ज हो गया, क्योंकि पुलिस तो बिना देखे लाठीचार्ज एक्चुअली में उनको, क्योंकि बहुत बड़ा भीड़ आ रहा था ना, तो पुलिस भी क्या करती है, ये भी बात सही है। तो मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जिन जिन तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है उनको मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि हाँ, पेपर लीक आपका मुद्दा था, आप पेपर लीक के बारे में वहाँ जाकर बात किए, ये आपका मुद्दा था, आपने उस चीज़ के बारे में नारे लगाए, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा। पर इस चीज़ के बीच में मैंने देखा कि बहुत सारे एंटी इंडियन बातें भी वहाँ हो रही थी, आपके देश के बारे में, आपके रिलीजन के बारे में वहाँ ख़राब बोला जा रहा था, और इस चीज़ को बहुत कम लोगों ने पॉइंट आउट किया। जस्ट बिकॉज आपका पॉइंट सही हो जाए, इस चीज़ के लिए आप हर एक चीज़ का समर्थन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो भी वहाँ है हो रहा था, आपका मेन मुद्दा था नीट पेपर लीक, आपको उस मुद्दे पे टिके रहना चाहिए था। कुछ मुद्दा वहाँ, दूसरा मुद्दा भी आ रहा था, मुझे लगता है दूसरा मुद्दा भी ज़रूरी था, हो नहीं सकता कि वो मुद्दा ज़रूरी ना हो, पर कुछ गलत बातें भी वहाँ हो रही थी, तो इस चीज़ का आपको समर्थन नहीं करना चाहिए था, ये मैं बोलना चाहूँगा। जस्ट बिकॉज आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है, इसलिए आपको उस चीज़ों का समर्थन नहीं करना चाहिए। बहुत कम लोग उसको अपोज कर रहे थे, इस चीज़ को भी आपको ध्यान। तो मैं तो यही मानता हूँ कि देश में ये सब चीज़ें, पेपर लीक्स वगैरह कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इस चीज़ पे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों पे ये चीज़ गुजरता है उन्हीं को ये बात पता है। पूरे साल पढ़ाई करना, पूरे साल मेहनत करना, फिर आपको पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो चुका है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि पेपर लीक होना, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और होप ये चाहता हूँ कि अब आगे से ये चीज़ें कम हो जाएगी, गवर्नमेंट इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट होगी। तो मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ पर अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, मुझे लगता है, क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस फैला है इस चीज़ को लेकर। तो मुझे लगता है आगे जाके ये चीज़ें कम होगी, देश में स्टेबिलिटी बनी होनी चाहिए, प्रोटेस्ट वगैरह थोड़ा कम होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि इस चीज़ की ज़रूरत कम पड़े, प्रोटेस्ट वगैरह की ज़रूरत कम पड़े, गवर्नमेंट आगे से ध्यान रखे इस चीज़ों का। मुझे लगता भी है कि आगे बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट इस चीज़ का आगे से ध्यान रखेगी। बाकी तो सब कुछ अभी तो हाल फिलहाल में सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या होता। बाकी तो दोस्तों अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ घर जाऊँगा, घर जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा। आज का वीडियो मैं इधर ही एंड करता हूँ, तो मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। तो दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। थोड़ा देर गाड़ी अंदर में ही पार्क करके गाड़ी में बैठ जाता हूँ, थोड़ा देर रेस्ट और करके निकलूँगा मैं।